हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे अलजेब्रा चैप्टर एस्टेट 2024 जिनका मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था लेवल 2 का। वो क्वेश्चन जो 2024 में आए हुए हैं अलजेब्रा चैप्टर के, तो स्टार्ट करते हैं। √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3 ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आप इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे, वही आपके पास एलसीएम होगा। √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। जब आप इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कैंसिल हो जाएगा और इस नंबर की ऊपर वाले नंबर के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी, तो वो लिखेंगे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इस नंबर की ऊपर वाले नंबर के साथ प्रोडक्ट होगा, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू है √5 और b की वैल्यू है √3, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है √5 और √5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस b की वैल्यू है √3, तो √b का 3 का स्क्वायर होगा 3 और डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला और लगेगा इसके अंदर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है √5 का स्क्वायर 5 माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है √3 का स्क्वायर होगा 3। तो 2 इंटू 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल और आपका आंसर आएगा 8, यानी कि ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इन सारे नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ भी आपके पास वही फार्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले को इसने 3 बार यहाँ पे यूज़ किया है, वो होगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 बार कैसे यूज़ किया है, आप देखिए, जब x माइनस वाई और x प्लस वाई के साथ जब फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास इनका प्रोडक्ट होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो आपने लिख दिया यहाँ पे, फिर आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट कराएंगे x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 के साथ। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे a की वैल्यू है x स्क्वायर और b की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पाएंगे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब इस नंबर का प्रोडक्ट इसके साथ में आया है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का प्रोडक्ट करेंगे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू, फिर इसी फार्मूले को आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ आप पाएंगे x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। तो आपका ऑप्शन होगा x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लग रहा है। आप जब इस फार्मूले को यहीं पे यूज़ करेंगे, इस तरह ना लिख के, ये आपको समझाने के लिए बताया है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि
आपको अच्छे समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 6 है तो a/4 अंडर रूट ऑफ 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। बस आप यहाँ पे a की वैल्यू है आपके पास 4 डिवाइड बाई 4 इंटू बी का स्क्वायर, b की वैल्यू है 6 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस a की वैल्यू है 4 और 4 का स्क्वायर 16 विद अंडर रूट। अब आप इसको सोल्व करें, 4 से 4 कैंसिल, 4 की 36 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 144 माइनस 16 विद अंडर रूट। तो आप इन दोनों को जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 128 विद अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर अगर हम टर्म को 2 बार लिख पा रहे हैं तो आप अंडर रूट से बाहर उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 2 और 64 जो है 8 का स्क्वायर है, यानी कि इस नंबर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंगल टाइम्स अंडर रूट के बाहर और अंडर रूट 2 के साथ लिखेंगे, क्योंकि जो 2 है उसको आप 2 टाइम्स नहीं लिख पा रहे हैं। तो 8 अंडर रूट 2 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, a बाई बी प्लस b बाई ए इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू बताइए। तो अगर आपको इसका फार्मूला डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो हम बता देंगे कैसे निकलता है वो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए ये फार्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है, अगर आपको a प्लस बी की पावर 3 का फार्मूला अगर याद है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप इस नंबर को इस साइड लेके आएंगे तो ये जो सारा सिस्टम है ये माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों के अंदर a प्लस बी की टर्म है, जो मिनिमम टर्म होती है वही बाहर आती है, कॉमन लेंगे हम यहाँ से a प्लस बी। यहाँ बचेगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 3ab। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी यूँ का यूँ, जब आप इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 3ab। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2ab माइनस ab। तो देखिए वही हमने यहाँ लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है दोनों का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसने जो हमें वैल्यू दी है वो है आपके पास a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1। या तो आप इसको चेंज कर लें, चेंज कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास ए बी, इससे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले नंबर से a की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ से a कैंसिल और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब इस ए बी को आप इधर लेके आएँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म 0 आई है, तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी
इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो आपके पास तो आंसर 0 ही आएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो आप इस फार्मूले को लर्न कर लें। निकालने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। 5वां क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इक्वल टू 7:3 है। तो x स्केयर प्लस वाई स्केयर रेशो x स्केयर माइनस वाई स्केयर का अनुपात बताइए। तो देखिए आपके पास एक मेथड तो यही है कि x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई इक्वल टू 7/3 है। जो पुराना मेथड है आपका घिसा पिटा जिसको हम बोलते हैं, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस का रेशो अगर आपके पास है ना, तो आप डायरेक्ट x बाई वाई की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का सम जो है वो ऊपर हो और डिफरेंस नीचे हो। तो हम यहाँ लिखेंगे इन दोनों का सम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। सम 7 + 3 = 10 और डिफरेंस आया है 7 - 3 = 4। अब देखिए हमें यहाँ पे हम इसी फॉर्म से इसको यहाँ पे बना के लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ आपके पास कैंसिल करेंगे तो x बाई वाई की वैल्यू आपके पास मिलेगी 5/2। यहाँ हम इन दोनों का स्केयर कर रहे हैं दोनों साइड, तो यहाँ आपके पास आएगा 25/4। आप रिवर्स भी इसको लगा सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आपके पास x स्केयर बाय वाई स्केयर इक्वल टू 25/4 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से x स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाई x स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू आप बता सकते हैं। अगर 2 नंबर का रेशो उसने बताया है तो आप सम बता सकते हैं उनका। इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम आप लिखेंगे ऊपर और डिफरेंस लिखेंगे नीचे, तो आपका ये आंसर होगा, यानी कि 29:21। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन देखिए, x + 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये है कि x + 1/x इक्वल टू है √3। अगर आप दोनों साइड √ लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ये बोल लें कि जो पावर 2 है ये इक्वल टू के राइट साइड जाके पावर हाफ हो जाती है, यानी कि उस नंबर का √ हो जाती है। अगर आपके पास x + 1/x की वैल्यू √3 है तो आप यहाँ से डायरेक्ट बताएंगे x की पावर 6 = -1। अब ये वैल्यू अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम वो भी आपको निकालना बताएंगे। देखिए हम इस नंबर का करेंगे क्यूब करेंगे तो x + 1/x का क्यूब इक्वल टू √3 का क्यूब। तो आप जब क्यूब को खोलेंगे तो यहाँ लिखेंगे a³ यानी कि x³ + 1/x³ प्लस 3 × a b यानी कि x × 1/x × a + b यानी कि x + 1/x इक्वल टू √3 का क्यूब। जब आप लिखेंगे तो क्यूब आएगा 3/√3, क्योंकि पावर इसकी 3/2 हो जाएगी और पावर 3/2 को हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि 3 की पावर 1 अलग और 1/2 अलग। तो हम x + 1/x की वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ यूज़ करेंगे। अब देखिए x से x कैंसिल है तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 + 3 × x + 1/x
एक्स प्लस 1/x क्या है, √3। तो 3√3 इक्वल टू 3√3, दोनों साइड है तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे वैल्यू आई है आपके पास x³ + 1/x³ इक्वल टू 1। यहाँ से आप जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा x³ + 1/x³ इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से एलसीएम आएगा x⁻³ और डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि नंबर कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन में, +1 इक्वल टू 1। वन नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ 0। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 0/1 की तो यहाँ आएगा x⁻6 + 1 इक्वल टू 0, यानी कि x⁻6 इक्वल टू -1। अब देखिए इस x⁻6 का हम यूज़ करेंगे जो इसने पूछा है उसके अंदर। हम x की पावर जो 72 है उसको x⁻6 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मैं लिखूंगा इसको x⁻6 और उसकी पावर 12 प्लस x⁻6 और उसकी पावर 11 प्लस x⁻6 इंटू 9 प्लस x⁻6 की पावर 6 प्लस x⁻6 और उसकी पावर 4 प्लस x⁻6 और +1। तो आप देखेंगे x⁻6 को आप यहाँ पुट करेंगे -1 की पावर 12, -1 की पावर 11, -1 की पावर 9, -1 की पावर 6, -1 की पावर 4 और -1 +1। तो जिसकी भी पावर इवन है वो तो हमें देगा पॉजिटिव और जिसकी पावर ओड है वो हमें देगा नेगेटिव, यानी कि 1 - -1 +1 +1 -1 +1, +1 से -1 कैंसिल, +1 से ये माइनस कैंसिल और इस प्लस से ये वाला कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो गए हैं और 1 आया है, यानी कि इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आगे से आप इसको ध्यान रखेंगे कि x + 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद होनी चाहिए, x⁻6 इक्वल टू -1। अब देखिए ये कहाँ से बना है उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, अदरवाइज़ आपको इतना तो पता है कि किसी भी माइनस की पावर को जब हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो पॉजिटिव आएगा, ओड टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो नेगेटिव आएगा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, तो इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है जितना कि हमने लिखा है। लास्ट क्वेश्चन है ये, x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर प्लस z-4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए सारे नंबर का स्क्वायर है और इनका सम है, क्या कभी 0 आ सकता है? अगर कोई ना कोई तो नंबर यहाँ पे होगा। और देखिए आप यहाँ पे अगर नेगेटिव की टर्म भी है तो भी आप उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर अगर पॉजिटिव टर्म है तो स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव रहेगा ही आपके पास, लेकिन जो स्क्वायर होता है ना वो नेगेटिव टर्म को भी पॉजिटिव बना देता है। तो आपके पास क्या इस धरती पे ऐसे कोई नंबर हैं जिनका स्क्वायर करें और सम करें और वो 0 के इक्वल आ जाए? ऐसा तभी हो सकता है जब ये तीनों नंबर का सम 0 आए आपके पास, यानी कि x-3 का स्क्वायर जो है वो भी 0 के इक्वल है, y-5 का स्क्वायर भी 0 के इक्वल है और z-4 का स्क्वायर भी 0 के इक्वल है। ऐसा तभी हो पाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे x-3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है
तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। इसी तरह से y माइनस 5 का स्केयर इक्वल टू अगर 0 है तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा और y की वैल्यू 5 आएगी। इसी तरह से z माइनस 4 का स्केयर अगर 0 है तो z माइनस 4 इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4 सॉरी। तो x, y और z की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। x की वैल्यू है 3 का स्केयर 9 बाई 9 प्लस 1 प्लस y की वैल्यू है 5 का स्केयर 25 डिवाइड बाई 25 प्लस z की वैल्यू है 4 और 4 जब आप पुट करेंगे तो 16 बाई 16, तो सेम नंबर हैं कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि C इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और ये वो क्वेश्चन है जो एस्टेट 2024 में जिनका लेवल 2 था और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, उसके अंदर ये पूछे गए क्वेश्चन थे।